नमस्कार दोस्तों, जोहार, जय झारखंड। तो केमिस्ट्री झारखंड बोर्ड के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं उसके सीरीज में लेकर के आए हैं। पिछला जो है सबसे पहला जो हमने शुरू किया था फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर सॉल्यूशन बताया था और वो हमारे गुरुकुलम कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आ गया है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करने वाले हैं हम लोग। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करूंगा सवाल को, और वो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 3 से 4 टाइप के सवाल होते हैं, वही सवाल को बार बार दोहराया गया है। आज देखते हैं कम समय में हम लोग उसको कैसे उड़ाते हैं। बच्चे डर जाते हैं। 23 नंबर देखिए ना, निकाल करके रिजल्ट आसपास में केमिस्ट्री के अंदर 23 नंबर 24 नंबर लाते हैं बच्चे सिर्फ पास करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं बातों को आगे रोकते हुए। तो हमने पहले कहा है कि पेपर यहीं से आएगा, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी तरह का कोई भी गेस पेपर आपको खरीदना नहीं है। क्यों पैसा बर्बाद करना जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। और मैं हर तरीके से लाया हूं। मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और कुछ आपके लिए रखूंगा। आपके लिए इसलिए रखूंगा क्योंकि आपको आना है बोर्ड पेपर में, आपको आना है, हमको नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक। इसका भी वेटेज जो है 7 से 8 नंबर का है, लेकिन ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। सवाल है 2025, जो पिछला बार नहीं, इस बार अभी भाई 26 नहीं आया है, अभी 25 दिसंबर में है। और जो फरवरी और मार्च के बीच में जो पेपर हुआ था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, उसके सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, ये रिएक्शन दिया गया है और इसका रेट कांस्टेंट रख चुका है, तो यूनिट पूछा है। तो यूनिट निकालने के लिए अभी देखेंगे यूनिट से कितने सवाल हैं, लेकिन यूनिट निकालने के लिए हम आपको बस एक ट्रिक बताएंगे और आपको सारे सवाल लगा लेना है। तो कभी भी यूनिट निकालना हो तो हमारे पास में क्या करेंगे, मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n-1, और इधर कर देंगे हम लोग सर पर सेकेंड। ठीक है। अब सर ये n क्या है, तो n जो है हमारे पास में, n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं सर, तो जो रेट लिखा है ना, जो रेट लिखा है, जो ऊपर के जितने भी कोफिशिएंट है सभी को जोड़ दीजिए। तो कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2। तो रेट जो हमारे पास में यहाँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जो आ जाएगा 2 + 1 कितना हुआ, 3। मतलब एन की वैल्यू कितना रखिए, 3 रखिए। जैसे 3 रखेंगे, मोल के पावर आ जाएगा 1 - 3, लीटर के पावर 3 - 1, और पर सेकेंड खोजिए क्या हो जाएगा, मोल के पावर -2, लीटर के पावर 2, और पर सेकेंड। है कहीं ऑप्शन, कहीं ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन तो पहला ही मिल रहा है ना। तो इसी फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। किसी का भी जो है, किसी भी ऑर्डर, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, किसी का भी हो, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और उसका यूनिट निकालना है तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। चलिए इसी तरह क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when the rate of reaction is 0.6 मीटर पर सेकेंड एंड रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है। तो हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, लिख सकते हैं R = K A, फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो इसका यूनिट 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है सर कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, दे रखा है सर 0 दे रखा है सर 0.6। ठीक है भाई, मैं अपने से टाइप करता हूं, कुछ भी अगर कहीं गलती हो जरूर कमेंट में बोलिएगा, मैं जरूर सुधार करूंगा। अब हमें सर के दे रखा है, के कितना दे रखा है 0.035 ए। हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो भागा दे दीजिएगा, जब यहाँ से, जब हम लोग यहाँ से इसको भागा दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एकदम पॉइंट में, ए बराबर क्या हो जाएगा सर 0.6, है ना, 0.6/0.035। आप लोग आराम से कैलकुलेटर लेकर के अभी कैलकुलेट करिएगा, बाद में ऐसा मत करिएगा, अभी कर लीजिए तो आंसर आपके आ जाएगा 17.143। अगर गलती होगा तो जरूर बोलिएगा, लेकिन आंसर यही आने वाला है। काट के आप लोग देख लीजिएगा कटेगा कैसे से। ठीक है, 35 दूना 70 होता है, एक बार में आंसर वही देखने को मिल रहा है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला है, अर्हेनियस इक्वेशन पूछा है। सर कौन बता रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग उतना अच्छा से नहीं आता है तो एग्जैक्ट पावर नहीं लिख पाया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, K = AE के पावर -EA/,
RT। ये होता है अर्हेनियस इक्वेशन। अब अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, क्यों आया था, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाए, हो सकता है क्वेश्चन वही आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला K इक्वल टू ए के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आर क्या है, ई क्या है, टी तो पता है आपको। चलते हैं आगे। तो ये सो सवाल हैं, ये 2025 के आए हुए सवाल हैं। हाँ, अगला जो है यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्लॉट, दो ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ में बताया है कि भैया बताओ कि कौन है जीरो ऑर्डर, कौन है फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि हमारे सिलेबस जेई हो, नीट हो, किसी भी सिलेबस में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तक ही सवाल बनते हैं। बहुत रेयर है कि सेकेंड ऑर्डर के सवाल बने। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि क्या होगा, तो थोड़ा देर इंतजार करिए, आपको हम पूरे ग्राफ क्लियर कर देंगे। तो सर अभी बता दीजिए ना, बस रुक जाइए। हाँ, अगला लिखा है कि टू फैक्टर बताइए जो किसको प्रभावित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब तीन चार याद रख लीजिएगा, तीन चार याद रखिएगा कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कैसे हैं, कैटालिस्ट क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है, ये सब फैक्टर आपको जानने होंगे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार पढ़ के जाइएगा, ये सवाल आने वाला है इस बार। मैं गारंटी तो नहीं कहता हूं कि यही आएगा, लेकिन कंसेप्ट यहां से 100% मिलेगा। जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा उस दिन मैं भी आपको बताऊंगा कि सवाल यहीं से आए थे। चलो भैया, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कोई ऐसे टीचर नहीं होंगे जो इसको भी आई नहीं कहते होंगे। देखिए ना कितने साल पूछा है। क्या है भैया क्वेश्चन, जब भी कोई शुरुआत करते हैं, अगर कोई भी आपके सीनियर होंगे जो 12 पास कर चुके हैं, बोलते होंगे भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ के जाइएगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सवाल वहीं एक जरूर आएगा। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, डिफरेंस और मॉलिक्यूलरिटी का आपको तैयार करना है। आप अगर पढ़े होंगे साइंस तो ये सवाल आपके कॉपी में जरूर होगा, इसको याद करके जाइएगा। 3 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा तो 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 2024-2023 मिक्स किया हूं मैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको एकदम स्मार्ट वे में लेके जा रहा हूं। अगला पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी तो आपको बताया था एक फॉर्मूला, मोल के पावर 1-1, लीटर के पावर n-1 पर सेकेंड। तो रखिए ना जीरो रखिए, तो जीरो रखेंगे, एन की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो मोल के पावर किसी के पावर जीरो से यहाँ घटा गया तो 1 हुआ, लीटर के पास में कितना हो गया -1 और पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एकदम आप एक बार याद रखिए, सब एक साथ क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, एक बार 2024 में पूछा है और एक 2014 में पूछा है। तो 14 पहले आया था, अगर आप बना के गए होंगे 24 वाले के लिए आसान लगा होगा। कह रहा है कि ये रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर है रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट हो जा रहा है पी प्रोडक्ट में। इसको फॉलो कर रहा है बाबू, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। देखो सवाल पूछ लिए आज तक नीट में 1-2 बार होंगे मुश्किल से, बोर्ड ने पूछ लिया, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, R इक्वल टू के, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इसके पावर कितना आ गया 2, क्योंकि ये क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। कह रहा है सर कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर को कितना इंक्रीज कर दिए, 4 टाइम। अगर हम इसके हिसाब से रिएक्शन को लिखना चाहें, इसके हिसाब से लिखना चाहें, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ आर लिख दिए। अब कह रहा है कि 4 टाइम बढ़ा दीजिए, तो सर क्या होगा हमारा इसके रेट के अंदर, 4 टाइम बढ़ा दिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर, 16 टाइम बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 16 टाइम। लिखा है रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू पी प्रोडक्ट, तो क्या होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो कितने टाइम हो जाएंगे, 16 टाइम हो जाएंगे। एकदम इस सवाल को 2 बार पूछा है, मान लो 2 टाइम कर देता तो 4 टाइम हो जाती। ऐसे सवाल पूछा गया है 2014 में, डाटा थोड़ा सा चेंज करता, मैं पहले कर रहा हूं, क्या लगता है यही सवाल उठा के पूछ देगा क्या, नहीं, सवाल के कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बहुत रेयर है कि सवाल उठ के आ जाए। अगर वो बहुत ही पेपर सेट करने वाले बहुत ही आलसी व्यक्ति होंगे तो हो सकता है, नहीं तो सवाल को तोड़ मरोड़ करके देगा। ठीक, चलते हैं चलते हैं, तो ठंड का समय है, गला फंसने लगा है, बढ़ते हैं आगे। ठंड काफी ज्यादा है, अभी ठंड बढ़ गया है, आप लोग एकदम
पढ़िए एकदम तकिया उकिया अंदर करके पढ़िए मजे से। आते हैं अगला सवाल। हाँ, कह रहा है सर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दे रखा है कितना, 200 सेकेंड। ठीक, 200 पर सेकेंड, सॉरी यूनिट तो पर सेकेंड होगा। तो सर क्या पूछा है, हाफ लाइफ। तो टी हाफ इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 0.693 अपॉन के। वैल्यू रख दीजिए, हम गुना उना नहीं करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए 200, आपका आंसर आ गया। 24 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। अभी सारा फार्मूला एक बार आपको पढ़ा देंगे तो रिवीजन के साथ में झारखंड बोर्ड और सीबीएसई का भी लगभग पैटर्न मिलता है। थोड़ा से सवाल हो सकते हैं सीबीएसई के अंदर लेवल बढ़ा दे, लेकिन झारखंड बोर्ड का लेवल यही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये सब सवाल काफी मजेदार हैं। अगर ऐसे सवाल एक बार 2022 में पूछा, एक बार 2024 में, डाटा चेंज होगा, डाटा चेंज होगा। ऐसे सवाल को आप देख करके बना सकते हैं, नहीं तो लिख करके, क्योंकि आपको लिख के बनाना, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है ये, आपको पूरा दिखाना होगा तभी बोर्ड में नंबर मिलेगा। तो चलिए, हम कह रहा है कि हाँ, तो अभी जो है हम लोगों ने ये सवाल कर लिया, आपका ये आंसर आ गया पहले का। ये 24 के अंदर पूछा है, 22 के अंदर भी पूछा। हाँ, ये सवाल 24 और 22 के अंदर, और ये सवाल काफी बेहतरीन है। अगर ये बना लेते हैं तो अभी भी जितने भी एनसीईआरटी के अंदर आसपास में एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बन जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो हम लोगों को क्या कहा है सर कि ये रिएक्शन है ए एंड बी, इनिशियल कंसंट्रेशन और ए और बी का यहाँ पे दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी। तो सर जब तक हम लोग ऐसे इक्वेशन को ना लिख लें और जब तक हमें एक्स और वाई नहीं पता चलता, एक्स और वाई जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो हमको यहाँ पे जितने भी दिए हैं 3 इक्वेशन, बड़ी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अभी तक नीट ने नहीं पूछा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा। चलिए पहला इक्वेशन बनाते हैं। रेट कितना लिखा है इसका, 5.07 10 के पावर -5 इक्वल टू, अरे भाई कहे गड़बड़ कर रहे हैं एक जैसे, चलो हाँ, हमारे पास में यहाँ हो गया के, ए कितना दिया है 0.2, पावर लीजिए x, b कितना दिया है 0.3, वार लीजिए y। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, सेम है 5.07 10 के पावर -5 इक्वल टू के 0.2 के पावर x 0.1 के पावर y, इक्वेशन 2। तीसरा देखिए, बस ये जो वैल्यू है आज तक हमने इस पे ढेर सारे सवाल लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है थोड़ा सा गीला कर दिया है डाटा को। ये सवाल अगर आप नीट के भी बच्चे देखेंगे वीडियो, उनके लिए भी काम का है। आपको बोर्ड में है, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कितना जानकार है अपने जगह। ऑप्शन अगर रहता तो दिक्कत नहीं होता, तुरंत चुनाव कर देते। कॉमन देखते हैं हम लोग, अगर हम x वाले a में देख रहे हैं तो उसमें कोई कॉमन देखिए y निकल जाएगा, y में कॉमन देखिए x निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है सर, अगर हम इक्वेशन पहला और दूसरे को लें, पहला दूसरे को लें सर तो ये कट गया, पहला दूसरे को लें सर तो हमारा ये कट गया, हाँ सर बिल्कुल कट गया। अगला अगर हम के कट गया, ये हमारा खत्म हो गया x, सिर्फ y बचा। तो अगर हम उधर 1 लिखें, उधर अगर हम 1 लिखें और इधर हमारे पास बच्चा सर पॉइंट पॉइंट कट जाएगा 3 के पावर y। तो अगर हम इसमें 0 बैठा दें, किसी के पावर 0 मतलब 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया 0। सर y निकल गया, x निकालना है। तो x निकालना है तो x में सर हम अब जैसे यहाँ कॉमन देखें x वाला में, y में तो दिखिए नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है सर, तब क्या करें, तब इक्वेशन जो है थोड़ा सा कष्ट करिए और इक्वेशन 2 और 3 के अंदर क्या करिए, 3 को भाग दे दीजिए 2 से। इक्वेशन 3 को किससे भागा दे दीजिए 2 से। चलिए दीजिए सर, दीजिए भागा। तो हम इसको अभी यहाँ पे इधर हम ऊपर लिखते हैं, इस साइड कर देते हैं। हमारा 3 इक्वेशन है 1.43 10 के पावर -4, के कैंसल हो जाएगा, 0.4 के पावर x और 0.05 के पावर y। ठीक, अगला मैं लिख देता हूं यहाँ पे अगला इक्वेशन। वैल्यू दे रखा है 5.07 10 के पावर -5, है ना। ये इक्वल टू को यहाँ ले आते हैं,
रहने दीजिए। यहाँ से हम आते हैं, अगला हमारे पास में है 0 पॉइंट, अगला हमारे पास में है 0 पॉइंट, सॉरी 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 बहुत जल्दी रहते हैं, अगला है 0.2 के पावर x और 0.1 के पावर y। ये सवाल अभी तक हमने नीट के इतने सवाल सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं दिखा है वैल्यू आसानी से कट जाते हैं। लेकिन सर यहाँ क्या करेंगे आप बताइए, इधर तो सबको समझ में आया, अब यहाँ क्या करेंगे, मिटाता नहीं हूं। देखिएगा y के पावर आ चुका है 0, y के पावर 0 आ चुका है, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों में y का जो आया है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। एकदम दिमाग लगाइएगा, यहाँ हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, किसी के पावर 0 मतलब वो अकेला हो जाता है, 1 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया यहाँ पे। इसको अगर हम काटेंगे 5.07 और इसको अगर हम काटेंगे, अभी रहने दीजिए, आप आराम से काटिएगा इसको, तो आपका जो जब कटेगा यहाँ से तो x फिर क्या होगा ना कि log लेना पड़ेगा, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, और log 2 के वैल्यू के आधार पे अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा y का जो वैल्यू है वो आया 0, और x का वैल्यू इधर log रख के काटेंगे, यहाँ हो गया 2 के पावर x, और फिर उधर काट देंगे और दोनों तरफ लॉग रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू लगभग आ जाएगा 1.5। अब जरूर सॉल्व करके देखिएगा, लगभग आ जाएगा 1.5। तब हम सर अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू के a के पावर 1.5 और b के पावर 0। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक डिफरेंस भी यहाँ क्लियर होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है सर। तो जोड़ दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना आया, 1.5, एक और आधा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, यहाँ जरूर सॉल्व करिएगा, यहाँ पे लॉग लगेगा, दोनों तरफ लॉग लगेगा तब वैल्यू निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं इसका रिवीजन ही समझो आपको दे दिया हूँ। जीरो ऑर्डर के जितने फार्मूले हैं सब मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन आपको करके जाना है, क्योंकि 17 में 15 में 14 में हमेशा पूछा है, हर की कॉपी में है डेरिवेशन, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच करके दूंगा आपको, लेकिन करिएगा। तो पहला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन के अनुसार ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ये पहला फार्मूला जो जीरो ऑर्डर के सवाल लगा देंगे। जीरो ऑर्डर का अगर हम लोग हाफ लाइफ निकालना चाहे तो हम लोग हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास है यहाँ पे अपॉन 2, और इसका अगर हम लोग कंप्लीट कब कंप्लीट होगा 100% तो हो जाएगा ए नॉट अपॉन के। ये तीन फार्मूले हैं। अब इन तीन फार्मूले हमें बताने का मेन रीजन था ग्राफ खींचना। क्या खींचना, ग्राफ। जब तक फार्मूले क्लियर नहीं होंगे ग्राफ कैसे खींच पाइएगा आप, फिर वो रटने वाला बात हो गया, वहां पे साइड में चेंज कर देगा कि किसके किसके बीच ग्राफ है, आप फंस जाइएगा। इसीलिए फार्मूले पे आया। और अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर का ये फार्मूला हुआ k इक्वल टू 2.303 इक्वल यहाँ पे लॉग हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ निकालेंगे सर तो 0.693 अपॉन के। इंटरवल फार्मूला बहुत कम पूछा है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, ये भी याद रखिएगा। अब इसका सर ग्राफ हमको बताइए, तो ग्राफ हम फार्मूला के हिसाब से ला दिए हैं। अगर हम इसमें रेट और कंसंट्रेशन के बीच खींचें तो रेट और कंसंट्रेशन अगर जीरो ऑर्डर है, आर इक्वल टू के ए के पावर 0, अब खुद देखिए वो इंडिपेंडेंट है। वो कैसा है हमारा, इंडिपेंडेंट। अब टी हाफ के साथ में खींचे तो अभी हमारे पास में टी हाफ का क्या फार्मूला लाया था भैया, टी हाफ का सर जो हमारा फार्मूला आया था वो आया था हमारे पास में, जो हमारे पास में जो फार्मूला आया था टी हाफ का आया था ए नॉट अपॉन 2 के, डिपेंड कर रहा है, ये ग्राफ हुआ। इधर सर हमारे पास में ये जो है रेट के बीच का है, ये रेट और कंसंट्रेशन, ये टी हाफ में कहीं था ही नहीं। टी हाफ क्या आया था फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के, कहीं लेना देना ही नहीं है टी हाफ को कंसंट्रेशन से। ये स्लोप वाला जो है ये जी नीट के सवाल है, झारखंड बोर्ड में कभी नहीं पूछे, लेकिन मैं आपके लिए सारे फार्मूले और सारे ग्राफ को एक जगह रख दिया ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, समय नहीं लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अभी मैं बताया कोई भी एक रिएक्शन है कोई भी एक रिएक्शन है अगर हमने इसको लिखा, कोई भी एक रिएक्शन है अगर हमने इसको एक रेट कांस्टेंट के हाइपोथेटिकल रिएक्शन के रूप में लिखते हैं और इसके पावर में जो भी है, जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको सर आप जोड़ दीजिए, तो ओवरऑल जो हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके सम को क्या कहेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे अगर 1 और 2 है, x1 है और y2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जोड़ दीजिए तो कितना आया 3। ये सवाल इन सालों में पूछा है, आप खोजते रहिएगा बैठ के। 24, 19, 20, 19, 18, 16, 25 ऐसे सवाल बार बार आए हैं झारखंड बोर्ड के अंदर। अगला लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक हमने उधर भी बोला था रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर के बारे में पूछा था। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि इसको एक्सप्रेशन दीजिए सर, के ए हो गया और हो जाएगा सर बी के पावर, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हमारा कहाँ आ जाता है, पावर में। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, इससे सवाल भी पूछ लेते हैं, इससे सवाल भी पूछ लेते हैं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जो हम लोग हमेशा माइनस साइन में लिखेंगे तो सब बराबर कर देंगे, एक की वैल्यू दिया है तो सब निकाल देंगे। और प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ क्या, ये हुआ हमारे पास डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, तो एक को हम लिखते हैं माइनस और एक लिखते हैं हम लोग प्लस। क्वेश्चन रहेंगे आप जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन रहेगा ऐसा तो बना लीजिएगा जरूर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सवाल आए हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखा है, log 2 की वैल्यू दे रखेगा, log वगैरह की बेसिक कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा, लेकिन वैल्यू तो वहां दिया रहेगा। दूसरा यहाँ पे ये शो करना है 2026 के लिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी है, ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन गारंटी है 2026 में। चलिए सर बना दीजिए, लिख के बाद में दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सर कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर चेंज, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कभी भी टेम्परेचर ले तो उसको केल्विन में बदल लें। 27 है 273 जोड़ दीजिए, 1.5 होता लेकिन इतना मैक्सिमम वैल्यू ले लेना है, तो ये आ गया 300। दूसरा जोड़ दीजिए, दूसरा जोड़ दीजिए 273, 273 जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका ये 310, ठीक है, आ जाएगा ये आपका 310, ठीक। तो दो टेम्परेचर हुए T1 और T2, एनर्जी निकालना पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है सर, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये फार्मूला होता है। और आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसको डबल कर दिया, इसको क्या कर दिया, अगर एक को के मान रहे हैं तो दूसरे को 2k मानिएगा। यहां से आप जो है इसका वैल्यू रख दीजिए सर सीधा सीधा log 2, ठीक। अब डिग्री सेल्सियस में है, यहाँ केल्विन में है, आपको जो है यहाँ ये रखिए और यहाँ पे 2.303, आर की वैल्यू 8.314 रखिए, टेम्परेचर हो गया 1 सर, यहाँ पे 310 माइनस 300 इधर रख दीजिएगा, आपका ये निकल करके आ जाएगा। मैं आधा अधूरा क्वेश्चन बनाने का रीजन है कि कम समय, आपको कम समय के अंदर वीडियो दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप मजे से देखेंगे। अब कैलकुलेशन करना, यहाँ केमिस्ट्री थोड़ी ना बचता है, यहाँ बचता है भैया आपका मैथमेटिक्स, आपको यहाँ से लगा देना है वैल्यू ए का। अगला कहा है कि भैया ये प्रूव करने वाला सवाल हो गया कि दिखाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड कितना, 99% कंप्लीशन of a reaction twice the time required to complete 90% of the reaction। बहुत शानदार सवाल है। तो अगर हम पहला लिखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि सर अगर हम k इक्वल टू लिखें 2.303 अपॉन टी, इधर हो गया log, कह रहा है कि 99% कंप्लीशन, ठीक है। तो 99 मतलब इनिशियल होगा 100, कंप्लीट हो गया 99 मतलब बच्चा 1,
इक्वेशन हुआ एक। दूसरा इक्वेशन ये मैं यहाँ पे ले लिया, इसको मैं इसको T1 मान लिया, इसको K1 मान लिया। अगला K2 लिखना चाहूं, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, लिख देता हूं T2, रहने दीजिए कोई बात नहीं, या K1 T1 देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा सो हटा लेंगे। लॉग यहाँ हो गया सर हमारे पास में 100 और इधर हो गया 10, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 कैसे हुआ, 90% हुआ, तो 100 में से 90 गया, बचा 10, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ रही है कॉमन चीजों के लिए, इसीलिए मैं इसको नॉर्मल K मान लेता हूँ, इसको T मान लेता हूँ, इसको भी K मान लेता हूँ नॉर्मल, और इसको भी जो है हम लोग सिर्फ T मान लेते हैं, ठीक है। एक काम है वह दिख जाएगा। अब सर इक्वेशन ये हो गया 2। यहां से अगर हम देखें सर, अगर देखें ये हमने लिखा है 99% वाले के लिए, और इसको लिखा हूं मैं 90% वाले के लिए। अब हम इनको सर ऐसे ही रहने देता हूं, ऐसे ही रहने देता हूं। तो यहाँ पे हम log 100 को कैसे सॉल्व करूंगा ये देखिएगा, 2.303t और log बचा 100, log 100 को लिख सकता हूं 10 के पावर 2, क्या लिख सकता हूं 10 के पावर 2। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 इधर हो जाएगा 2 और log 10 का वैल्यू 1 ये बचेगा। इसको हमने माना है 90%, क्योंकि अगर इसको हम पूरा कर देंगे, ये हमारा एक जो है log 10 और यहाँ 100 अगर जाएगा तो हमारे पास में log 10 बचेगा, और log 10 की वैल्यू 1, मतलब ऑल ओवर हम इसको सिर्फ लिखना चाहें 90% वाले के लिए के बराबर क्या हो जाएगा 2.303, ये 90% वाले के लिए, और इसका जस्ट क्या रहा है डबल, इसका जस्ट क्या रहा है डबल। तो क्या अप्रूव हो गया, बहुत आसान सवाल थे, दिमाग लगाना था। कह रहा है कि सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड 99% कंप्लीशन रिएक्शन इज ट्वाइस। तो 99 वाले में ये तो आया, और ये कहाँ पे देखने को मिला है आपको, ये 90% वाले में देखने मिला, ये 2 गुना देखने को मिला, यही प्रूव करना था, है ना। तो लिख सकते हैं कि सर T 90% वाला क्या है 2 गुना है T 99%, ये प्रूव आपका हो गया। क्लियर है, एकदम दिमाग लगाइए, छोटे छोटे सवाल रहते हैं आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है 99% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या हुआ, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के दे रखा है बाबू लोग, सीधा पुट कर दो 100। नहीं भाई इतना जल्दी क्या है, इतना भी जल्दी क्या है, यहाँ पे समय दे रखा है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टाइम कितना दिया है 100। अगला पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 90%, तो अभी एक और फॉर्मूला आया था t इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू यहाँ पे है, ये k भी होता है हमारे पास में, ये फार्मूला आया था ना, क्या था फार्मूला सर, t बराबर, ये फार्मूला था लॉग इनिशियल होगा 100 कंप्लीट हो गया 90, तो 100 माइनस 90 यहाँ लिख दिया हूं आपके लिए, 100 माइनस 90 बचा कितना 10। अब देखिए सर ये के का वैल्यू तो दिया है, हाँ तो के की वैल्यू पुट कर दीजिए ना 2.003, यहाँ पे 0.693 अपॉन 100 बार, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 10, यहाँ से कट जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ से इसका टाइम निकल जाएगा। देखो अभी तक जितने भी सवाल 2016 से लेकर के 2025 तक जितने भी सवाल है, आप देख रहे हो कि किस तरह से सवाल है, कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि उतना समय देंगे तो बहुत समय लग जाएगा गुना भागा करने में। अब तो मैं रट के आता नहीं सवाल की गुना भागा, तो आपको आंसर आनी चाहिए, और हर सेक्शन के अंदर मैं सबका आंसर दे डालूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर जरूर मिलाइएगा। अगला जो है हमारे पास में, हाँ ये लास्ट सवाल थे। अब देखिए मिला जुला के क्वेश्चन कहाँ से थे, अभी जितना पढ़ाया उसको अगर हम निचोड़ निकालें कि सर मिला जुला के सवाल थे कहाँ से, तो जितने भी सवाल थे
वो सवाल हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कहाँ से रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से रहा है सवाल, और हल्का सा एक्टिवेशन एनर्जी, ये सबों से सवाल पूछा है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर आप पढ़े होंगे तो डेरिवेशन जरूर करके जाएं, उस सवाल आएगा। अगर नहीं डेरिवेशन होता है तो जरूर कमेंट में बोले, मैं आपके लिए एक पूरा सीरीज डेरिवेशन का लाऊंगा लास्ट में। डेरिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन लेके आऊंगा सॉल्यूशन से, और इधर जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए अरहेनियस इक्वेशन से हो गया, और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन लेकर के आएंगे। इसी तरह से प्यार देते रहिए, बने रहिए। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे होगा, काफी धांसू तरीके से। धन्यवाद।